अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। हम मुसलमानों के लिए पाक साफ सफाई आधा ईमान होता है। गुस्ल करने का तरीका, बाल काटने का तरीका, नाखून काटने का तरीका, सारे जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं और पाक तरीके होते हैं। और अगर हम उन तरीकों को नहीं अपनाते हैं तो हमें गुनाह भी मिलता है। जैसा कि आपने सुना होगा, अगर 40 दिन से पहले तक नाखून ना काटे गए तो वो मुसलमान गुनहगार कहलाएगा। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जो मूछे, नाखूनों और बगल के बाल को 40 दिन से ज्यादा छोड़ देगा वो गुनहगार होगा। और 40 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। बहुत से मुसलमानों को नाखून काटने तक का सही तरीका नहीं पता है। वो अपनी मर्जी से जब चाहे तब नाखून काट लेते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग 40 दिन से ज्यादा नाखून छोड़ देते हैं। या तो उसे काटते ही नहीं है या फिर अपनी मनमर्जी के मुताबिक काटते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि नाखून काटने का सही तरीका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को नाखून काटने का सही तरीका बताती हूँ, मगर उसको बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप कीजिए और साथ में प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या बताया है। तो सबसे पहले तो दाहिने हाथ के नाखून को काटने का मैं आप लोगों को सुन्नत तरीका बताती हूँ। तो नाखून काटना सबसे पहले सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए, यानी कि राइट हैंड दाहिने हाथ की शहादत वाली उंगली से शुरू करते हुए छोटी उंगली तक काटे और अंगूठे के नाखून को छोड़ दें। अब मैं आप लोगों को बाएं हाथ के नाखून को काटने का सुन्नत तरीका बताऊंगी। दाहिने हाथ के नाखून को काटने के बाद बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शुरुआत कीजिए। उसके बाद अंगूठे के नाखून को भी आप काट लीजिए। ये हाथ के नाखून को काटने का सुन्नत तरीका है और इन तरीकों से ही हम मुसलमानों को नाखून काटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी उंगली के नाखून को काटना शुरू कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने जिस तरीके से आपको बताया है उसी तरीके से शुरुआत कीजिए और उसी तरीके से ही खत्म कीजिए, क्योंकि ये सुन्नत तरीका है। अब मैं आप लोगों को पैर के नाखून को काटने का तरीका बताऊंगी। पैर के नाखून को काटना आप दाहिने पांव की छोटी उंगली से शुरू कीजिए और अंगूठे तक नाखून काट लीजिए। फिर बाएं पांव के अंगूठे से नाखून काटना शुरू करके छोटी उंगली पर खत्म कीजिए। ध्यान रहे कि हाथ के नाखून और पैर के नाखून काटने का तरीका दोनों बहुत ही ज्यादा अलग है, इसलिए इन अलग अलग तरीकों से ही हाथ और पैर के नाखून को काटा जाएगा। नाखून ना काटने से क्या होता है, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। तो चलिए इसका आंसर बताती हूँ। जो शख्स 40 दिन तक नाखून नहीं काटता और नमाज कायम रखता है तो उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान में पहला फर्ज पाक साफ रहना है। नाखून ना काटने से मुकम्मल तौर पर वुजू नहीं होगा और जब वुजू नहीं होगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले मुकम्मल वुजू कीजिए और मुकम्मल वुजू करने के लिए 40 दिन से पहले नाखून का काटना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नाखून ना काटने के नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान हमारे ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छूट जाती है। नाखून ना काटने से कई सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं और अगर हम वक्त पर नाखून नहीं काटते हैं तो बैक्टीरिया हमारे हाथ के जरिए पेट के अंदर जाकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ख्वातीनों में आजकल नाखून बड़ा रखने का फैशन बन चुका है। वो नाखूनों में तरह तरह के डिजाइन बनाती हैं और उसका खास ख्याल रखती हैं, जो कि नाजायज है, गुनाह है। और हमारे हाथों की खूबसूरती छोटे नाखूनों में है, ना कि बड़े नाखून में। नाखून बढ़ाने से टाइफाइड, पेचिस जैसी खतरनाक बीमारियां होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि ज्यादा दिनों तक नाखून ना काटने से ऐसी खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सबसे ज्यादा नाखून ना काटने से जो नुकसान है वो है तंगी और रिस्क की कमी, जो कि किसी इंसान के लिए भी बहुत परेशानियां पैदा कर सकती हैं। नाखून काटने का फायदा भी है, चलिए ये भी बताती हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना हमारा फर्ज है और अगर हम
इनके फर्ज को अपनाते हैं तो इससे हमारा ही फायदा है, क्योंकि पहला तो सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों के बराबर अज्र का सवाब मिलता है, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। और नाखून काटने का फायदा ये है कि हम हर तरह की बीमारी से महफूज रह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।